यूपी की सियासत में जातियों की सोशल इंजीनियरिंग काफी अहम होती है। यही वजह है कि हर पार्टी जातीय गोलबंदी करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक और जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें ब्रजेश पाठक से लेकर नितिन प्रसाद तक बीजेपी के तमाम बड़े ब्राह्मण चेहरे नजर आए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हो रहे सम्मेलन में महाब्राह्मण जुट रहे हैं। गुमनाम से संगठन के सहारे अखिलेश यादव मतों में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ब्राह्मण बनाम महाब्राह्मण की लड़ाई छिड़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मण समाज को रिझाने का प्रयास किया, तो समाजवादी पार्टी ने जवाब में उसके महाब्राह्मणों की जुटान की और उन्हें राजनीतिक सहारा देने का वादा भी कर दिया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले पर 2024 के चुनाव में बीजेपी की विजय रथ को रोकने में जुटी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश में लग गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए ये जिम्मेदारी अपनी पार्टी के किसी नेता के बजाय एक नए संगठन को दी है, जो जिला स्तर पर ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरों को महापंचायत के जरिए साथ जोड़ेगा। चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो जो शोषित है, वंचित है और उपेक्षित है, यही लोहिया की विचारधारा थी, यही पीडीए की विचारधारा है, यही समाजवाद की विचारधारा है कि जो उपेक्षित है, जो शोषित है, उन सब के साथ समाजवादी पार्टी है और सबका स्वागत है समाजवादी पार्टी में। जहां बीजेपी के ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में अखिलेश यादव महाब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सपा पर लगातार निशाना साध रही है। महाब्राह्मण कहे जाते हैं जो मरने के बाद आते हैं। गांव में प्रवेश भी वर्जित होता है, लेकिन मरने के बाद आते हैं। और ये तय है कि समाजवादी पार्टी का निधन हो गया है, तो महाब्राह्मणों को वो बुलाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, इस बात को उन्हें जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ब्राह्मण जानता है कि उसका भला कहाँ है। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी जहां जातीय संतुलन साधने में जुटी है, तो सपा दलित, ओबीसी और मुसलमानों के साथ वो स्वर्ण वोट बैंक को भी साधने में जुट गई है। वहीं अब यूपी में ब्राह्मण बनाम महाब्राह्मण की लड़ाई छिड़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस गोलबंदी को किसको कितना फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की 10% की जनसंख्या बताई जाती है, जिसमें 5% महाब्राह्मण है। ब्राह्मण और महाब्राह्मण के बीच में रोटी बेटी का नाता नहीं है, लेकिन महाब्राह्मण राजनीतिक रूप से भी अलग थलग पड़े हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उन्हें मुख्य धारा में लाने का जहां ऐलान किया, वहीं महाब्राह्मण समाज भी अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।